हेलो फ्रेंड्स, आज जो मैं आपको कहानी सुना रही हूँ वो एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसकी किस्मत में ढंग से चलना भी नहीं लिखा था, बट उन्होंने अपनी मेहनत की दम पर वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किए, अपने नाम किए और अपने जुनून से नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। और वो कर दिखाया जो नॉर्मल चलता फिरता इंसान भी नहीं कर सकता। उसने अपनी मेहनत और जुनून से अपनी किस्मत को बदल दिया। जी हाँ, तो आज की कहानी है विल्मा रुडोल्फ की कहानी। विल्मा रुडोल्फ का जन्म टेनेसी के एक गरीब परिवार में हुआ था। 4 साल की उम्र में उन्हें डबल निमोनिया और काला बुखार ने गंभीर रूप से घायल कर दिया और जिसकी वजह से उसे पोलियो हो गया। उसके बाद डॉक्टर ने कहा यह जिंदगी भर कभी भी नहीं चल सकती, लेकिन विल्मा की माँ ने उनकी हिम्मत बढ़ाई और कहा ईश्वर पर विश्वास रखो और अपनी क्षमता और अपनी मेहनत पर तुम जो चाहे वो कर सकती हो। ये सुनकर विल्मा ने कहा मैं इस दुनिया की सबसे तेज एथलीट बनना चाहती हूँ। 9 साल की उम्र में डॉक्टरों के मना करने के बाद भी विल्मा ने अपने पैर के ब्रेस को उतारकर पहला कदम बढ़ाया, जबकि डॉक्टरों का कहना था कि वह कभी भी चल नहीं पाएगी। 13 साल की उम्र होने पर उन्होंने अपनी पहली रनिंग रेस में पार्ट लिया और सबसे पीछे रही। उसके बाद लेकिन विल्मा यहाँ पर रुकी नहीं, उन्होंने दूसरे कंपटीशन में पार्ट लिया, वहाँ भी वह सबसे पीछे रही। फिर तीसरे कंपटीशन में हिस्सा लिया, वहाँ भी पीछे रही और चौथी दौड़ यानी रनिंग रेस में भी हिस्सा लिया और हमेशा आखिरी स्थान पर आती रही। बट वो रुकी नहीं और वो तब तक कोशिश करती रही जब तक कि वो फर्स्ट नहीं आई। 15 साल की उम्र में विल्मा टेनेसी स्टेट यूनिवर्सिटी गई, जहाँ वह एक एड टेम्पल नाम के एक कोच से मिली। विल्मा ने उन्हें बताया कि मैं दुनिया की सबसे तेज एथलीट मुझे बनना है। कोच उनकी दृढ़ निश्चय और उनकी इच्छा शक्ति को देखकर उन्होंने कहा तुम्हें कोई भी नहीं रोक सकता और साथ में मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। और आखिर वह दिन आ ही गया जब विल्मा ने ओलंपिक में हिस्सा लिया। आप सभी को मालूम है कि ओलंपिक में दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में कंपटीशन होता है। ओलंपिक में विल्मा का मुकाबला जुट्टा हेन से था, जिसे कोई भी हरा नहीं पाया था। पहली दौड़ 100 मीटर की थी, इसमें विल्मा ने जुट्टा को हराकर अपना पहला गोल्ड मेडल जीता। दूसरी दौड़ 200 मीटर की थी, जिसमें भी विल्मा ने फिर से जुट्टा हेन को हराया और गोल्ड मेडल जीता। तीसरी दौड़ एक रिले रेस थी जो 400 मीटर की थी और इसमें सबसे लास्ट में जो सबसे तेज एथलीट होता है वही दौड़ता है। जुट्टा हेन और विल्मा रुडोल्फ अपनी अपनी टीमों के लिए दौड़ने शुरू ही किया था कि विल्मा के हाथ से बैटन छूट गई। विल्मा ने देख लिया कि जुट्टा हेन बहुत तेजी से भागी जा रही है, दौड़ रही है। विल्मा ने अपनी गिरी हुई बैटन को उठाया और फिर ऐसी भागी कि उन्होंने जुट्टा को तीसरी बार भी हरा दिया और तीसरी बार जुट्टा हेन को हराकर तीसरा गोल्ड मेडल अपने नाम किया। और ये बात इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई कि एक लकवाग्रस्त महिला, एक पोलियो महिला 1960 के ओलंपिक में दुनिया की सबसे तेज एथलीट बन गई। तो ये थी विल्मा रुडोल्फ की कहानी। तो हमें क्या सीख मिलती है विल्मा रुडोल्फ से? हमें ये सीख मिलती है कि कामयाब लोग कठिनाई के बाद भी सफलता हासिल करते हैं और वो तब तक सफलता, ऐसे नहीं कि कोई कठिनाई आ गई और बैठ गए, नहीं। कठिनाई चाहे कितनी भी आए, लेकिन अगर हमें सफल होना है तो हमें अपने उस काम में लग जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो आई होप कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी फ्रेंड्स, और अगर पसंद आई तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं आपको ऐसे ही और मोटिवेट करने के लिए आप ऐसी ही कहानियां लाती रहूंगी और जिससे आप भी आपके ड्रीम को फॉलो कर सके, अपने ड्रीम को अचीव कर सके। तो मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरी कहानी सुनते रहिए और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। एंड टेक केयर एंड बाय बाय।